आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। तमाम नाजरीन को हमारी जानिब से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद ज़िले की खुसूसी परचम कुशाई डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनक़िद राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार ने अदा की रस्म। सभी तबक़ात को यकसां तरक्की के मौक़े फराहम करवाने हुकूमत पाबंद, मगर अवाम का ताउन ज़रूरी, कहा गार्जियन मिनिस्टर ने। जोश खरोश से मनाया गया जश्न आज़ादी। सरकारी, नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी लहराया गया कौमी परचम। रंगारंग तकारीब मुनक़िद। शहरियान और ताजिरों पर ही छाया रहा आज़ादी का खुमार। जालान नगर के दलदली रास्ते बनने लगे हादसात की आमाजगाह। साकिनान व व्हीकल सवार परेशान, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालिबा। और वेरॉक कंपनी की जानिब से मुलाजिमत से निकाले जाने पर 2 बरतरफ मुलाजमीन ने की जिला कलेक्टर ऑफिस पर खुदसोजी की कोशिश। पुलिस मुलाजमीन की मुस्तैदी से टली अनहोनी। खबरें तफसील से। यौम आज़ादी के मौके पर औरंगाबाद ज़िले की खुसूसी परचम कुशाई की रस्म डिवीजनल कमिश्नरेट में रखी गई, जहां रियासती वज़ीर बराए औक़ाफ़ वो औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार ने ये रस्म अदा की। यौम आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी औरंगाबाद ज़िले में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब डिवीजनल कमिश्नरेट में रखी गई थी, जहां औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार के हाथों कौमी परचम लहराया गया और पुलिस बैंड में शामिल मुलाजिमीन ने बैंड की धुन पर कौमी तराना गाया। परचम कुशाई के बाद राब्ता वज़ीर ने तकरीब में शरीक मुजाहिदीन आज़ादी, अवामी नुमाइंदे, शहरियान और सरकारी अफसरान व मुलाजिमीन से मुलाकात की और इन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ा पुलिस महकमे में गिरा क़द्र खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजिमीन को राब्ता वज़ीर के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर औरंगाबाद ज़िले के रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे पाटिल, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, इम्तियाज़ जलील, डिवीजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी समेत दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल सत्तार ने कहा कि सभी तबक़ात की यकसा तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद है, मगर इसके लिए सभी के ताउन की ज़रूरत है। इन्होंने मशवरा दिया कि समाज में यकजहती और अमन व अमान बरकरार रखते हुए हम तरक्की की राह पर गामजान होंगे। उन्होंने कहा कि इलाक़ा मराठवाड़ा की तरक्की के लिए हुकूमत ने कई ठोस इक़दाम उठाए हैं, जिसकी बदौलत न सिर्फ ज़िला औरंगाबाद बल्कि पूरे मराठवाड़ा में रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। बिडकिल इलाके में लिब्रोजोल नामी मारूफ कंपनी अपना यह प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जो 120 एकड़ ज़मीन पर कायम किया जा रहा है। इस कंपनी में 900 अफराद को रास मुलाजिमत मिलेगी और दीगर छोटी सनतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। इसी तरह की दीगर मारूफ कंपनियां भी यहाँ प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातील संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासाला रोजगार निर्मिती चालना मिळणारी असा एक मला ठाम विश्वास आहे। बिडकीन येथे लुब्रिझोल या कंपनीचा मोठा प्रकल्प येत आहे। 120 एकर जागेत हा प्रकल्प येत आहे। याच्या जागेचा वाटप पत्रही कंपनीला देण्यात आलेलं आहे। यामुळे या प्रकल्पामुळे 900 जणांना थेट रोजगार मिळेल व त्याशिवाय अन्य लहान उद्योगही याच्यामुळे कार्यान्वित होतील। त्याचप्रमाणे टोयोटा किर्लोस्कर या प्रकल्पाची 20,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक मोटर वाहन निर्मिती या ठिकाणी होणार आहे। या प्रकल्पामुळे 8,000 जणांना प्रत्यक्ष 8,000 आणि अप्रत्यक्ष अनेक लोकांना रोजगार मिळणार आहे। इथर एनर्जी या प्रकल्पाची दुचाकी निर्मितीचा हा प्रकल्प असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक डिपार्टमेंट पैकी अल्पसंख्याक समाज विकासाच्या अल्पसंख्याक संशोधन प्रशिक्षण संस्था मार्टीची स्थापना करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे। छत्रपती संभाजीनगर या येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालयाची स्थापना करून कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे। शासनाने या निर्णयामुळे
अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासाला चालना मिळणार आहे। समाजातील सर्व उपेक्षित घटकांना विकासाच्या या शासनाचे अनेक पावलं उचललेली आहे। यामध्ये महिला सक्षमीकरण करणे, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना जी सुरू करण्यात आलेली आहे, आपल्या जिल्ह्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। गोरगरीब माता भगिनी या योजनेमुळे दरमहा 1500 रुपये इतका 18,000 रुपये वर्षाला प्रत्येक कुटुंबाच्या त्या भगिनीला देण्यात येईल आणि त्यांच्या आपल्या संसाराला हातभार लागेल। आपल्या जिल्ह्यात 5,32,769 इतक्या बहिणींच्या नाव या योजनेच्या लाभासाठी मंजूर झाले असून राज्यात आपल्या जिल्हा हा सर्वात अग्रेसर आहे। आपल्या या बहिणीला वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर देण्याचाही अन्नपूर्ण या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 1,68,858 महिलांना लाभ मिळणार आहे। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 2,318 जे रिक्त पद आहेत या विविध स्थापनावर नोंदविलेले असून 2,227 उमेदवारांनी अर्ज केला आहेत। या 6 महिन्यात प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण युवकांना मिळेल। याशिवाय त्यांना 6,000 रुपये महिन्याचा विद्यावेतन मिळेल। परवा झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने मराठवाड्याच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत। या मराठवाड्याच्या साठी द्रुत विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने 328 कोटी 42 लाख रुपये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून 3 वर्षाची कालावधीमध्ये विदर्भ आणि मराठवाडा 19 जिल्हे 13,400 दुधाळ जनावरांचा वाटप करण्यात येईल। सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर में यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश से मनाया गया और कौमी परचम लहराकर उसे सलामी दी गई। इस ज़िमन में एक तकरीब आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रखी गई, जहां एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और कौमी परचम को सलामी दी गई। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, राहुल सूर्यवंशी, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ अरविंद जोगदंड, सविता सोनवने, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, ADTP मनोज गर्जे और सभी HODs के अलावा अफसरान व मुलाजिम भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कौमी परचम को सलामी देने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने हाजिरीन से खिताब करते हुए उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे शहर का शुमार मुल्क की स्मार्ट सिटीज़ में होने लगा है और इस प्रोजेक्ट के तहत कई तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है और अब हमारा शहर सिर्फ रियासती सतह पर ही नहीं बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने तरक्याती कामों की वजह से जाने जाने लगा है। खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट के सबब सारी दुनिया में हमारे शहर का डंका बजा है। यही नहीं, सावित्री ऐप, डिजिटल नंबर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इस जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल हो चुके हैं और कई एक मंसूबे जल्द ही मुकम्मिल हो जाएंगे। इसलिए म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन को चाहिए कि वो भी स्मार्ट बनकर काम करें और शहरियान के मसाइल हल करके इन्हें उम्दा से उम्दा सहूलतें फराहम करवाएं। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 15 रोज़ा मेगा सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें शहरियान, NGOs, ताजिर और बिलखुसूस तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में जब हमने अपने दफातर का जायजा लिया तो चिराग तले अंधेरा पाया, लिहाजा अपने मुलाजिमीन पर भी हमने अपने दफातर को कचरे से पार रखने में नाकाम होने पर इनसे जुर्माना वसूल किया और हमें ये उम्मीद है कि आइंदा साल यानी 2025 में जब हम यौम आज़ादी का जश्न मनाएंगे उस वक्त तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर का हर शुबा कचरे और गैर ज़रूरी कागजात के ढेर से पाक हो जाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि गुज़िश्ता कुछ सालों से माली हालात ठीक न होने के सबब म्यूनसिपल मुलाजिमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा नहीं होती थी, मगर उन्होंने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि अब हर माह की 1 तारीख को ही इनकी तनख्वाहें इनके बैंक खातों में जमा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी रियासत में हमारी कॉरपोरेशन ऐसी वाहिद कॉरपोरेशन है जहाँ के मुलाजिमीन को हादसाती मौत पर 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दिया गया है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि न सिर्फ वो शहरियान को बेहतर सहूलियात फराहम करवाने के पाबंद है बल्कि अपने मुलाजिमीन का ख्याल रखना भी इनकी जिम्मेदारी और वो इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। रिकॉर्ड टाइममध्ये 28/4 खाली शासन नियुक्ती अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य देत या शहराचा विकास आराखडा सुद्धा आपण अंतिम करण्यात आलेला आहे। आपल्या हा शहर जागतिक पुढचा महानगर छत्रपती संभाजीनगर असणार। आता नुकतंच
शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे 52,000 करोड रुपये या शहराच्या अवतीभोवती त्या ठिकाणी निवेश केलं जाणार आहे आणि त्यासाठी शहराचा प्रत्येक नागरिक त्याचा सहकार्य करत आणि पुढच्या भविष्यासाठी आपल्याला सज्ज करायचे, पुढच्या पिढी आपल्या शहरातून कुठे बाहेर जाण्याची गरज पडता कामा नये, त्यासाठी आपल्याला सज्ज करायचे, तयार करायचे। त्या नात्याने छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या प्रत्येक शाळांमध्ये आपण रोबोटिक्स या ठिकाणी हा विषय आपण मॅन्डेटरी आपण केलं जाणार आहे आणि या सांगताना मला खूप आनंद आहे की आज आपल्या नारेगाव मराठी या शाळामध्ये 3 पोरं आपल्या राज्यस्तरीय या स्पर्धामध्ये पहिला बक्षीस पटकावून कधी रेल्वेत न बसलेला हा पोरं पहिल्यांदा विमानामध्ये आणि तो पण फक्त मुंबईत नव्हे आणि युरोपियन कंट्री एस्टोनियाला त्या ठिकाणी रवाना होणार आहे। त्यासाठी महानगरपालिका आपण गेल्या 1 वर्षामध्ये प्रत्येक अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या सहकार्याने शाळांमध्ये आपण आमाग्र असे बदल आपण केलेले आहे। त्यामुळे आज 23 शाळांमध्ये आपल्याला ऍडमिशन सुद्धा मिळत नाही, त्यासाठी खूप रेकमेंडेशन घ्यावं लागतं आणि आपण एकही रेकमेंडेशनला आपण एनकरेज करत नाही आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये प्रत्येक महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये एडमिशन क्लोज हा पाठी लागणार असे मला ठाम विश्वास है। जिला परिषद दफ्तर में भी आज़ादी का जश्न आज जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ व एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर एडिशनल सीईओ, डिप्टी सीईओ और दीगर HODs के अलावा सभी अफसरान व मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई की रस्म के अदा करने के बाद ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और हरे रंग के गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए। इसके बाद विकास मीना ने हाज़रीन से खिताब किया और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए इंतज़ामिया की जानिब से ज़िले की तरक्की के लिए बनाए गए मंसूबों से वाकिफ़ करवाया और अपने मातहतीन को हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा हर एक शहरी को पहुँचाया जाए और सभी तरक्याती काम मियारी और मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाए। 78वीं यौम आज़ादी पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने परचम कुशाई की रस्म अदा की और कौमी परचम को सलामी दी। इस मौके पर DCP शिलवन नांदेड़कर, प्रशांत स्वामी समेत दीगर सभी आला अफसरान व पुलिस मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने हाज़रीन को मुल्की कौमी यकजहती को बरकरार रखने का हल्फ दिलाया। हज हाउस की इमारत में कायम करदा माइनॉरिटी कमिश्नरेट में माइनॉरिटी कमिश्नर मोइन तहसीलदार के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर हज कमेटी के रुकन एजाज देशमुख, असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत अंधारे, हज हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, अब्दुल बारी पटेल, वक्फ बोर्ड के सीनियर ऑफिसर अब्दुल सत्तार, मीडिया कोऑर्डिनेटर अशफाक शेख, जुबैर पठान, सैयद सोहेल, शाहिद शेख और मुजफ्फर सिद्दीकी मौजूद थे। यौम आज़ादी के मौके पर शहर व अतराफ में मौजूद सभी तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद की गईं, जिनमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यौम आज़ादी के मौके पर सर सैयद उर्दू व मराठी प्राइमरी स्कूल में स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फैयाद हुसैन जैदी के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर स्कूल के ट्रेज़रर सैयद खलील, सैयद मराठी स्कूल के प्रिंसिपल वहीदुद्दीन सिद्दीकी और सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा काजी निखत फ़ातिमा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। बाद-ए-अज़ां एक सकाफ़ती प्रोग्राम जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फैयाज़ हुसैन जैदी की सदारत में मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ पर तालिब इल्म अबू शमामा ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। बाद-ए-अज़ां दीगर तलबा ने जंग आज़ादी में मुजाहिदीन के किरदार पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में पुरअसर तकारीर की और हुब्बुल वतनी के गीत गाए। स्कूल की सदर मुअल्लिमा और दीगर मेहमानों के अलावा सदर जलसा ने भी तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने मुल्क की आज़ादी के लिए कई तकालीफ व मसाइल का सामना किया और लाखों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, तब कहीं जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई है। प्रोग्राम की निज़ामत स्कूल की मुअल्लिमा समरीन अंजुम ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म शेख शाहिद ने अदा की। इन तक़रीबात को कामयाब बनाने में स्कूल के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया।
कादरी एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले आलिया उर्दू हाई स्कूल में भी आज 78वां यौम आज़ादी जो शुक्रोश से मनाया गया। स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर लईक़ा अंजुम, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा भी कसीर तादाद में मौजूद थे। बाद अज़ां एक सकाफ़ती प्रोग्राम ज़किया सब्ज़वारी की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसका आगाज़ जमात दहों के तालिब इल्म तैयब खान की तिलावत कलाम पाक से अमल में आया। इसके बाद अरहान ज़ीशान और उनके साथियों ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का नजराना पेश किया और फिर दीगर तलबा ने यौम आज़ादी के अनावीन पर मुख्तलिफ ज़बानों में अपने ख़यालात का इजहार किया और हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए। इसके बाद मेहमान खुसूसी ज़किया सब्ज़वारी ने सदारती खुतबा पेश किया और जंग आज़ादी से मुतालिक़ तलबा को मालूमात फ़राहम की। निज़ामत के फ़राइज़ मुअल्लिमा खान रेहाना बेगम ने अदा किए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة الله رزقها لا تحمل رزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم। आप यहाँ आए हैं सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं कोमल फूलों से खुशबू बनकर आप यहाँ आए हैं सबके मन का गीत बनकर आप यहाँ आए हैं। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है ऐ वतन तेरे लिए जा और दिल कुर्बान है। यौम आज़ादी का जश्न BFCI स्कूल में भी मनाया गया, जहां MIM के ज़िला सदर अब्दुल समीर के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर MIM के जनरल सेक्रेटरी फसीहुद्दीन सिद्दीकी, सोसाइटी के सदर मोहम्मद शाकिर, सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ और स्कूल की प्रिंसिपल फरीदा शाकिर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। परचम कशाई के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के तलबा ने अजीम रहनुमाओं का गेटअप किया, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया। इसी तरह तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में दीगर असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। I am playing the role of Kastuma Gandhi. Leave as
if you were to die tomorrow. Thank you. My name is Sekumar Yusuf. I am from 4th standard. I am playing a role of Bal Gangadhar Tilak. Swaraj is my birthright and I shall have it. Thank you. Good morning everyone. My name is Saeeda Said. I am from 1st standard. I am playing a role of Sukhdev. मेरा रंग दे वसंती चोरा, मेरा रंग दे वसंती चोरा. Thank you. नारेगांव में वाक़ महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी स्कूल व हाई स्कूल और ऑक्सफोर्ड मराठी व सह्याद्री मराठी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव जोश व खरोश से मनाया गया। 13 और 14 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली गई और आज यानी 15 अगस्त को सोसाइटी के चेयरमैन छोटू पटेल के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। ये तकारीब स्कूल की सदर मुअल्लिमा व सोसाइटी की सेक्रेटरी शबाना छोटू पटेल की रहनुमाई में मुनक़िद की गई। परचम कशाई के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। इस मौके पर सोसाइटी के वाइस चेयरमैन एयाज पटेल, फ़िरोज़ पटेल और शेख सर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। नज़ामत के फ़राइज़ नगमा बेगम ने अदा किए, जबकि प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मुबीन बेगम, शेख आरिफा, शेख फौजिया, हिना खानम, अफशां दराज और दीगर ने अहम रोल अदा किया। वालूज में वाक़ मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी प्री प्राइमरी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में सोसाइटी के चेयरमैन नबी पटेल की सदारत में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सनतकार RS पाटिल, ग्राम पंचायत रुकन फैयाज कुरैशी, शेख जमील, शिंदे ग्रुप युवा सेना के ताल्लुका सदर नंद कुमार राउत, नायब सदर संतोष आरगड़े और RS पाटिल मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर सोसाइटी के सदर नबी पटेल ने जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ तलबा को तफसीली मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रविंद्र उकेडे, इरफान शेख कनीज़, अयूब सैयद, योगेश मौर्य, रघुनाथ अंभोरे और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में भी 78वां यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया, जहां HDFC बैंक के जोनल ऑफिसर कार्तिक जी वैद्य के हाथों तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर स्कूल कमेटी की सदर सविता सोनो ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। बाद-ए-अज़ा स्कूली तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मुख्तलिफ गीत गाए और मुख्तलिफ ज़बानों में जंग आज़ादी पर तकारीर पेश की। इसी तरह मयूरी सोनो ने और श्रावणी सोनो ने आज़ादी के बाद से अब तक मुख्तलिफ शोबों में हुई मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रतीक्षा लोखंडे, पंडित आदित्य और दीगर तलबा ने भी तकारीर पेश की। अपनी सदारती तकरीर में कार्तिक वैद्य ने तलबा से कहा कि हमारे पुरखों ने अपनी जान निछावर करके मुल्क को आज़ाद करवा कर हमारे सिपुर्द कर दिया है। अब इसकी आज़ादी बरकरार रखने की जिम्मेदारी नई नस्ल पर है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में यौम आज़ादी पर एक तकरीब स्कूल के अहाते में रखी गई, जहां योगा टीचर विद्या पवार और SP जवड़कर के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। बाद-ए-अज़ा स्कूली तलबा ने जंग आज़ादी में मुजाहिदीन का किरदार के उन्वान पर पुरअसर तकारीर पेश की और देशभक्ति के गीत गाए। सोशल मीडिया की ज़ियादतियाँ, इस उन्वान पर एक ड्रामा भी पेश किया गया। योगा टीचर विद्या पवार और उनकी साथी ने स्कूल के लिए स्पीकर का तोहफा पेश किया। हरसुल में वाक़े अरबी मदरसा खजीमा में भी आज आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाया गया, जहां संदीप रोड़गे के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर संतोष जाधव, मौलाना नईम कासमी, मौलाना जाकिर कासमी, हाफिज मसूद और मौलाना निज़ामुद्दीन मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। अरबी मदरसे के तलबा ने जंग आज़ादी में उलमा के किरदार के उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह हुब्बुल वतनी पर मुख्तलिफ सबक आमोज ड्रामे भी पेश किए गए। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलश है, निकालो इसे। गुलशने हिंद को शोलों से बचाना होगा, आतिशे बुग़्ज़ व अदावत को बुझाना होगा। जश्न आज़ादी हकीकत में मनाने के लिए, प्यार का दीप हर एक दिल में जलाना होगा। मना रहे हैं 78
साल हो गए हमारे आज़ादी को, और आपके साथ कुछ बातें शेयर करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो हमारे मौलाना साहब हैं, उन्होंने जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उनके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस बहुत ख़ास मौके पर। तो दोस्तों, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ। अभी आपको, आप बच्चे हैं, आपको पता भी नहीं होगा डिपार्टमेंट क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। तो एक गवर्नमेंट की पोस्ट है, उस पोस्ट पर मैं एक इंस्पेक्टर करके मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ, यहीं पर औरंगाबाद में। और आपको देखकर मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं कि कभी हम भी ऐसे ही आपकी तरह यहाँ बैठे रहते थे और बातें सुनते थे, और जो भी चीफ गेस्ट आते थे तो हम भी सोचते थे कि काश हम भी उनकी जैसे ही हम लोग बन जाए और उनकी बातें बहुत गौर से सुनते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छी बातें कही है हमारे देशभक्ति पर, और इस तरह से, इस निडरता से उन्होंने बातें की है बिना कोई पर्चा देखे। सही में ये काफ़ी काबिल तारीफ है, और सही में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो इसी का सबूत है। जो यहाँ बच्चा बिना कोई कागज देखे जो बोलता है, तो इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो यहाँ की टीचर्स को जाता है जो यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसी तरह मुल्क के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम देते हुए शहर के क्रांति चौक पर एक इंसानी जंजीर ह्यूमन चेन बनाई गई, जिसमें तंजीम की कमोबेश 50 लड़कियों व मेम्बरान ने हिस्सा लिया और मुल्क में अमन अमान और यकजहती का पैगाम दिया। साथ ही इस मौके पर एक दस्तखती मुहिम भी चलाई गई, जिसमें यहाँ से गुजरने वाले शहरियान ने बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत हिस्सा लिया और दस्तखतें करते हुए इस सरगर्मी की सराहना की। ज़िला जालना में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म ज़िला जालना के राब्ता वज़ीर अतुल सावे के हाथों ज़िला कलेक्टोरेट में अदा की गई। जालना शहर के तमाम सरकारी व निजी और नीम सरकारी दफातर इदारों में परचम कुशाई की गई, जबकि घर घर तिरंगा मुहिम के तहत शहरियान के घरों पर भी तिरंगे लहराते दिखे। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में सरकारी फ्लैग होस्टिंग का निहायत शानदार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियासत के हाउसिंग व दिगर पसमानदा तबक़ात व बहुजन कल्याण के वज़ीर नेज़ ज़िला जालना के राब्ता वज़ीर अतुल सावे के हाथों तिरंगा परचम लहराया गया और झंडे को सलामी दी गई। 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने शहरियान को मुबारकबाद दी और हुकूमत की लाई हुई अवामी फलाह व बहबूद की योजनाओं की हाज़रीन को जानकारी दी और बतलाया कि वज़ीर आला लाडली बहन योजना की 3,566 दरख्वास्तों में से 2,86,593 दरख्वास्तों को मंजूरी भी दे दी गई है। सावे ने इत्तला दी कि गुज़िश्ता रोज़ ही से योजना की अहल ख़वातीन को इस स्कीम का फ़ायदा मिलना भी शुरू हो गया है। इस मौके पर जालना पुलिस की जानिब से सावे को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। भारत देशाच्या आज 77व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मी सर्व जनतेस स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। या जालना जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी सर्व जालनाकरांचे त्यांनी या हर घर तिरंगा यात्रेमध्ये सहभाग घेतला आणि स्वातंत्र्य दिन अति उत्साहात साजरा केला। हा एक सण म्हणून साजरा केला, त्याबद्दल सर्व जालनाकरांचे पण मी खूप खूप आभारी आहे। आणि आमचं सरकार मान्य एकनाथजी शिंदेसाहेब, मुख्यमंत्री मान्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मान्य उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब या सगळ्यांच्या नेतृत्वामध्ये विकासाची वाटचाल करते आणि प्रत्येक सामान्य नागरिकांना लाभ मिळेल अशा सगळ्या योजना आम्ही मांडलेल्याच। आज त्यातलीच एक सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची लाडली बहीण आणि त्याच्यातले कालपासून अनेक महिलांच्या खात्यामध्ये 2 महिन्याचं इन्स्टॉलमेंट जमा करण्याचं सुरुवात झालेलं आहे आणि मला नक्कीच खात्री आहे की याचा लाभ जास्तीत जास्त माझ्या माता भगिनी त्यामध्ये घेतील
आणि येणाऱ्या काळामध्ये युवकांसाठी वयोवृद्धांसाठी अशा अनेक योजना सरकारने राबवल्या आहेत आणि त्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचं प्रशासन पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. आणि मला नक्की खात्री आहे की देशाचे नेतृत्व करणारे आमचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब आणि महाराष्ट्रातील आमचे सर्व मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून या देशाचा विकास करण्याकरता, या महाराष्ट्राचा विकास करण्याकरता, जालन्याचा विकास करण्याकरता आम्ही पूर्ण कटिबद्ध आहोत. इसी तरह जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर के हाथों परचम कुशाई की गई, जिसमें कॉरपोरेशन के तमाम शोबेजात के अफसरान व मुलाजिमीन ने शिरकत की. दरी असना 78वीं जश्न आज़ादी के मौके पर खांडेकर ने शहरियान को मुबारकबाद दी और अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने का पैगाम दिया और कहा कि शहर साफ़ सुथरा रहेगा तो माहौल का तवाज़ुन, सेहत आम्मा दोनों ही मुस्तहकम रहेंगे. इसी के साथ साथ यौम आज़ादी के दिन शहर में घंटा गाड़ियों की एक रैली निकाली गई और स्वच्छ भारत सुंदर भारत के नारे लगाए गए. अवाम को सफाई से मुताल्लिक़ बेदार किया गया. इस मौके पर मुख्तलिफ देशभक्ति गीत भी पेश किए गए. 7 ऑगस्ट 2024 रोजी महापालिकेची स्थापना होऊन 1 वर्ष झालं. या पार्श्वभूमीवर शहरातले रोटरी क्लब आणि इतर सामाजिक संस्था, समस्त महाजन, इतर सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून 7 ते 14 तारखेपर्यंत 14 ऑगस्टपर्यंत आपण महास्वच्छता अभियान राबवलं होतं. यामध्ये शहरातला सर्व भाग प्रत्येक दिवशी एक एरिया कव्हर करून आपण स्वच्छ करायचा प्रयत्न केला आणि ही एक चळवळ आहे ती कायमस्वरूपी नागरिकात टिकवण्यासाठी वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून आपण जनजागृती करण्याचाही प्रयत्न केला. आणि त्याचबरोबर हर घर तिरंगा आणि शासनाचे जे उपक्रम होते, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इतर उपक्रम, जेणेकरून महत्त्वाचं स्वच्छता आपण कशी कायमस्वरूपी आपल्या जीवनाचा आणि व्यवहाराचा एक भाग होऊन जाईल, यासाठी आपल्या सवयीचा भाग होऊन जाईल, यासाठी प्रयत्न करायचा भाग यामध्ये होता आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. आज त्या कार्यक्रमाची आम्ही सांगता केली. सांगता केल्यानंतर सर्व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना आणि यांना स्नेहभोजनाचाही आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. इसी तरह शहर के दिगर सरकारी दफातर व स्कूलों में भी 15 अगस्त को तकरीबात धूमधाम से मनाते हुए परचम कुशाई व दिगर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए. जिला परिषद दफ्तर में भी CEO वर्षा मीना ने तिरंगा झंडा फहराया और ज़िले भर के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी. ज़िले नांदेड़ में भी यौम आज़ादी की परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद जोश व खरोश से किया गया. ताल्लुक़ा बिलोली के हिप्परगा ताल्लुक़ा बिलोली में इस मौके पर ज़िला परिषद के ज़रिए 9 तामीर शुदा स्कूली कमरों को तलबा व अवाम से मंसूब किया गया. ये इफ्तिताह गाँव के सरपंच तिरुपति डाकुरे वो गांव वालों के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर नायब सरपंच और ग्राम पंचायत मेंबरान, ग्राम सेवक और गांव वाले मौजूद थे. तिरुपति मारुतराव डाकोरे, सरपंच हिप्परगा माळ, या आमच्या ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये आज कार्यकाळ काम करत असताना आज आमच्या गावाची एवढी दयनीय अवस्था होती. जिल्हा परिषद शाळेची ती शाळा मुळखोळी झाली होती. आज पुरातन काळात ती शाळा खोल्या होत्या आणि ती शाळा आम्हाला बसण्यायोग्य लेकरांना नव्हती आणि त्या अक्षरशः गळून पूर्ण मुळखोळीस येऊन लेकरांना धोकादायक झाली होती. पण ते आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर साहेब व आदरणीय आमदार साहेब यांच्या निधीमधून, त्यांच्या सहाय्यतेतून या निधी आम्हाला उपलब्ध झालेला आहे आणि निधी झाल्यानंतर ही उत्कृष्ट प्रकारे शाळा कशी होईल आणि मी ज्या शाळेमध्ये मी घडलो आणि त्या शाळेत आपल्याला आज घडवायची वेळ किंवा आज घडवण्याची आपल्याला क्षमता मिळाली. आज या गावकऱ्याच्या आशीर्वादाने मला ही शाळा घडवण्याची मला प्रेरणा मिळाली किंवा आशीर्वाद मिळाले. म्हणून ही शाळा आम्ही ग्रामपंचायत सदस्य व आम्ही बांधून ही शाळा आज 15 ऑगस्ट या औचित्य साधून आज शाळेचे ओपनिंग व शाळे लोकार्पण सोहळा आज करण्यात आलेला आहे. 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर ताल्लुक़ा भोकर के सब डिविज़नल ऑफिस पर सब डिविज़नल ऑफिसर मैंग शेट्टी के हाथों कौमी परचम लहराकर उसे सलामी दी गई. ताल्लुक़े के इस कलीदी प्रोग्राम में फ्लैग होस्टिंग के बाद SDO ने मुजाहिदीन आज़ादी, साबिक़ फ़ौजियों, अवामी नुमाइंदों, शहरियान और अफसरान व मुलाजिमीन से मुलाकात की और इन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी. इस मौके पर तहसीलदार और पुलिस के मकामी आला अहदेदारान व दिगर दफातर के अफसरान व मुलाजिमीन भी मौजूद थे. काही लोकांनी जे केलेलं काम आहे ते आपण कधी त्याला विसरू शकत नाही. आत्ताच तहसीलदार साहेबांनी जसं सांगितलं की प्रशासनाच्या वतीनं महसूल अभियान असेल त्या अंतर्गत कसं काम केलंय
या सर्वांनी त्यांनी वापर केला. आज बऱ्याच शाळा ज़िले औरंगाबाद के तमाम ताल्लुक़ात के दफातर, स्कूलों और इदारों में भी झंडा वंदन का अहतमाम किया गया, जबकि दूर दराज मज़ाफ़ात से भी यौम आज़ादी की तक़ारीब की इत्तलाआत मिली हैं. ताल्लुक़ा सिल्लोड़, फुलमरी, गंगापुर, विजापुर, सोएगांव, खुल्दाबाद में इन तक़ारीब की रौनक़ें देखते बनती थी. ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के निल्लोड़ में झंडा लहराने का शर्फ यहाँ न्यू हाई स्कूल में किसी नेता या बड़े अफसर वगैरह की बजाय स्कूल की एक सेविका को दिया गया. यहाँ स्कूल में काम करने वाली खिदमतगार ने झंडा फहराया, जबकि इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस, असातिज़ा और गांव के नामवर अफराद मौजूद थे. ताल्लुक़ा कन्नड़ के माहेगांव में वन समिति के सदर सुधाकर घोगे के हाथों यहाँ के पाझर तालाब पर परचम कुशाई की गई. आया रहे कि माहेगांव को ताल्लुक़े में आदर्श गांव की हैसियत हासिल है. परचम कुशाई की इस तकरीब में नायब सरपंच शरद घोगे, गणेश भोगाने, ग्राम पंचायत मेंबरान और गांव के साकिनान मौजूद थे. ताल्लुक़ा खुल्दाबाद के बाज़ार साउंगी में भी कौमी त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया. यहाँ के मारूफ पुलिस चौकी में जमींदार नौनाथ कोल्हे के हाथों और सेवा सोसाइटी में चेयरमैन किशोर नलावड़े, ग्राम पंचायत में सरपंच अप्पा राव नलावड़े, खरीदी व बिक्री संघ में सुदाम गायकवाड़ और दीगर दफातर में दफातरों के आला अहदेदारान, स्कूलों में सदर मुदर्रिसीन के हाथों परचम कुशाई की गई, जबकि स्कूलों में सकावती प्रोग्राम मुनक़िद हुए. यौम आज़ादी की मुनासिबत से जायकवाड़ी तालाब पर भी खूबसूरत और खुशनुमा रोशनाई की गई, जिसकी वजह से इस तालाब की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया. बिजली के खमखमों और खूबसूरत लाइटिंग के सबब जायकवाड़ी तालाब रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया है और ये खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है. रोशनाई का ये एहतमाम महकमा पाट बंधारे की जानिब से किया गया है. तालाब के 27 दरवाज़ों को तिरंगे परचम की तर्ज पर 3 रंगों की रोशनाई की गई है. इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी भीड़ तालाब पर उमड़ रही है और ख़ास तौर पर बच्चे इस मंज़र से लुत्फ़ उठा रहे हैं. शहर में मौजूद तारीखी काला चबूतरा, जहां सैकड़ों मुजाहिदीन आज़ादी को शहीद कर दिया गया था, यौम आज़ादी के मौके पर आज यहां शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने यहां मौजूद मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार पर फूल चढ़ाकर इनकी कुर्बानियों को याद किया. शहरियान पर आज हुब्बुल वतनी का सुरूर सर चढ़कर बोलने लगा था और सारा शहर तिरंगे रंग के रंगों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था. शहर के कल्ब रंगरेज गली में मौजूद सिटी मॉल को भी कौमी परचम में मौजूद रंगों के गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था. दिन तमाम वहां हुब्बुल वतनी के गीत सुनाए गए और इस मॉल में खरीदी के लिए आने वाले शहरियान का इस्तकबाल तिरंगा देकर किया गया. मॉल के मालिक खारी अब्दुल्ला मार्कोनी की जानिब से वहां आने वालों की ज़ियाफ़त का ख़ास एहतमाम किया गया और यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया. इसी तरह सियासी जमातों, समाजी तंजीमों की जानिब से आज़ादी का जश्न तज़क व एहतशाम के साथ मनाया गया और पार्टी दफातर में कौमी परचम लहराया गया और बाइक रैलियाँ निकाली गई. शहरियान में मिठाइयाँ तकसीम की गई. माशाअल्लाह. जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम. मोहतरम सामीन, मेरे मुल्क के वासियों, औरंगाबाद शहर के रहने वालों, आज का दिन 15 अगस्त 1947 की वो तकरीब को याद दिलाता है कि हमारा देश, हमारा मुल्क इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत, जिसको तारीख़ों में हुई है. लोगों ने इसको, शहर को अजायब से नवाजा है. उसको देखने के लिए तमाम दुनिया से लोग आते हैं. आज हम पहली 15 अगस्त की तारीख़ को याद दहानी के लिए आपके सामने आज खुशी के दिन पर मुबारकबाद. मार्कोनी अब्दुल्ला जो कि सिटी सेंटर के अंदर जो हमने सजाए हैं, ये हमारे दिल की गहराइयों की खुशी के साथ और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो. कुरान भी कहता है कि अपने मुल्क से हमदर्दी और मोहब्बत किया करो. हिंदू मुसलमान कोई चीज़ नहीं है, सब भाई भाई हैं. उनके साथ मिल के रहो, मिल के खाओ, मिल के बैठो, आपस में यकजहती का मामला बयान करो ताकि मुल्क में खुशहाली, अमन, सुकून पैदा हो जाए. और ये फसादात वगैरह बदमाशों के काम है, उसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए. हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी को मनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करें. इसके करने वाले जो बड़े बड़े बैठे हैं उनको ये बताएं कि हम भी हमारे मुल्क की आज़ादी से बहुत खुश हैं और हम भी उनके खाना बखाना साथ हैं. ये पैगाम मैं सारे मुल्क के और औरंगाबाद के रहने वालों को देता हूँ कि कारोबार हो या नौकरी हो या कोई और तरह के पेशा करता हो,
वो अपने कारोबार को दिलचस्पी करके मुल्क की तरक्की के लिए हर कदम अपना आगे बढ़ाते रहें, ताकि हमारा मुल्क खुशहाली से गुजरे, सुकून और अमन रहे और सबको यकजहती का प्रोग्राम बताया करें। ये बात हमेशा के लिए रहना चाहिए, ना कि वक्ती तौर पर जो हमारे पुरानों ने करके गए हैं। हमारी भी ये फ़र्ज़ है कि नौजवान तबक़े ने हिंदुस्तान में रहकर आपस में एकजहती के मामला किया करें। कुरान भी यही सिखाता, कोई धर्म हो यही बात आता है कि अपने मुल्क से वफ़ादारी करो। अल्लामा इक़बाल का शेर है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह कुरान के ताल्लुक़ से कहते हैं कि समझा है तू वतन की मिट्टी मुझे हर देवता है, समझा है तू पत्थर की मूर्ति को खुदा है, लेकिन मेरे मुल्क के हर ज़र्रा मुझे देवता है। मुल्क को अपना वतन, अपना पैदाइशी मुकाम समझ के उसके साथ वफ़ादारी, हमदर्दी और सिला रहमी के साथ रहना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम सब फिर मिलेंगे, इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे कि हम सुकून और अमन से रहें, खुशहाल रहें, मुल्क को भी खुशहाल रहने दें, और कहीं फसादात हो या होने की तैयारी है तो उसमें हम अपना हाथ बटाकर मामलात को सही कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, गुड डे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राब्ते ऑफिस दारुस्सलाम पर साबिक़ा MP व पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील के हाथों कौमी परचम लहराया गया और फिर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों पार्टी वर्कर्स तिरंगे हाथों में लिए शरीक रहे। जालान नगर के रास्ते कीचड़ में कहीं गुम हो गए थे, जिसकी वजह से साकिनान को परेशानियों का सामना था। उनके इस मसले को साबिक़ कारपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन और राजू शिंदे ने हल किया। शहर के रेलवे स्टेशन से करीब वाक़े इस पॉश कॉलोनी में वाक़े बाग के अगबी इलाके का ये रास्ता इंतहाई खराब हाल हो गया था और बारिश के दिन होने के सबब ये रास्ता कीचड़ में कहीं गुम होकर रह गया था। रास्ते से चलना दोभर हो गया था, गाड़ियां स्लिप होने के वाक़यात और हादसात रूनुमा हो रहे थे। रास्ते की खराब हाली को लेकर कई बार म्यूनसिपल कारपोरेशन से नुमाइंदगी भी की गई, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ तो यहाँ के अवाम मुश्तइल हो गए और फैसला किया कि आइंदा वो म्यूनसिपल कारपोरेशन का कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे। बाद-ए-अज़ां बस्ती के साकिनान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला से मुलाकात की और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया, तो ख्वाजा शरफुद्दीन ने म्यूनसिपल कारपोरेशन के साबिक़ सभापति व डिप्टी मेयर राजू शिंदे को ये बात बतलाई। शिंदे ने फौरी मदद करते हुए रास्ते पर मुरुम व खड़ी डलवा कर रास्ते को आवाजाही के काबिल बनाते हुए राहत फराहम की, जिस पर यहाँ के अवाम ने ख्वाजा भाई और राजू शिंदे का शुक्रिया अदा किया है। जालन नगर गार्डनच्या अपोजिट आहे हा रोड। प्रत्येक वेळेस आम्ही खूप विनंती केली आणि आम्ही 100% टॅक्स पे करतोय, तरी पण आमची दशा आहे। आणि खूप वेळेस आम्ही केलो, माझा हात फ्रॅक्चर झाला, मी इथं पडलो, ते बी आम्ही केलं। साहेबांचं हे शुक्ला साहेबांचं पाय हे झालं आणि प्रत्येक वेळेस आम्ही विनंती केली। ज्यावेळेस स्पॉट सिटीचं त्यांनी हे केलं, आम्ही जाऊन त्यांचं स्वागत केला। ते म्हणजे 15 दिवसामध्ये आम्ही येतो आणि तुमचं ते बघतो, पण आता त्याला 6 महीने नहीं तास झाले। त्यांच्यासोबत कमिश्नर साहब पण होते, संजय सिरसाट साहब आए तो उस वक्त कमिश्नर साहब भी थे। उस वक्त हम लोग गए, ख्वाजा भाई, हम, अब्दुल भाई और बाकी के लोग थे। उन सबसे विनंती किए, उनका स्वागत सत्कार किए, तो बोले हम चालू करते। बाद में वो रोड बनाया उन्होंने। अब इसके लिए उनके पास बजट खत्म हो गया, बोल रहे बजट ही नहीं है। जब बजट आएगा, अब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ से बोल रहे हैं कि NOC तो सिरसाट साहब लेके चले गए। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। उनके बच्चों का अरे बाढ़ उनके बच्चे का ही है, ऐसा है, उनके बच्चे ही नगर सेवक। तकलीफ एक वर्ष झालं आम्ही महानगरपालिकेच्या कमिशनर साहेबांना फोटो सहित दिलेलं आहे अर्ज वगैरे, पण करतो म्हणून सांगितलं, पण 1-1.5 वर्ष झालं काहीच केलेलं नाही। आतापर्यंत आम्ही 100% टॅक्स भरतो, सर्व काही आमच्याकडे प्रूफ आहे। आमचे असे हाल होत आहे। हे तर ग्रामीण भागापेक्षा खराब भाग आहे आमचा जालना नगर। ग्रामीण भागात सुद्धा आता सिमेंट कॉन्क्रीटचे रोड झाले, तुम्ही चला मी दाखवतो कुठे काय। पण आमच्या जालना नगरला इतकी दुर्दशा झाली, आमच्याकडे कोणी पाहत नाही। मग आम्ही टॅक्स पुढच्या वर्षापासून भरणार नाही, एवढं आम्ही ठामपणे सांगतो। याच्यावर कमिशनर साहेबांनी लक्ष द्यावं। इथल्या एरियातल्या लोकांनी आमच्याकडनं हीच आम्ही अपेक्षा करतो। जर लवकर रोड बनवले तर ठीक,
नाही तर आम्ही या वर्षापासून आम्ही टॅक्स भरणार नाही, हे कॉर्पोरेशनने लक्षात घ्यावं। ये जालन नगर है, अरे जालन नगर में हमारे अब्दुल है, हमारे शुक्ला जी, ये पूरे अच्छे लोग यहाँ पे रहते। और ये हमारे आमदार साहब के बच्चे का वार्ड है जमीर भाई। और लोग आगे गाड़ियाँ फंसते यहाँ पे, आदमियाँ फंस रहे, आदमियों को निकालने के वास्ते अब्दुल भाई ने मेरे को फ़ोन करे। तो ये हाल देखे होंगे आपने कि यहाँ पर शुक्ला जी गिरे, एक नेक आदमी है, ये अब्दुल भाई का पता, ये हाथ टूटा, ये इनकी घरवाली का पैर टूटा, इतने लोग गिर के इतने परेशानी है। मैं हमारे आमदार साहब को भी एक बार फ़ोन करा था, उन्होंने बोले थे मैं आके देखूंगा। उसके पहले अपने सबने मिल के उनका सत्कार करे थे और उन्होंने बोले थे कि मैं 15 दिन में काम चालू करूँगा। मगर कोई आमदार साहब के पास का दूसरा कोई पीए है उनका, वो तो खासदार से भी भारी है, वो फ़ोन करे बाद कहाँ है किधर है, मैंने उनको फ़ोटो भी डाला और बोला उनको, मेरा एक बार आके देखो कि बोला यहाँ पे इंसान रहते और यहाँ टैक्स भर रहे। और उन्होंने पहली बात, हम भी नगर से हो गए, हम महानगर पालिका से कर सकते थे, पर उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी लेके रखे लिए, पूरे शहर की, उनके पूरे मतदार संघ की यूनिवर्सिटी लेके रखे। और वहाँ पे कारपोरेशन भी काम नहीं कर रहे। अब वो कितनी यूनिवर्सिटी है, कारपोरेशन को बोले कि बोल रहे कि भाई यूनिवर्सिटी दिवाली, हम वो काम चालू होना। तो आज हम बैठे थे, मेरे को फ़ोन आया अब्दुल भाई का, गिर गए बोल के। तो मैं वैसा राजू भाई हमारे महानगर पालिका के हमारे 3 बार 4 बार मेरे साथ रह चुके हैं नगर से होके हम, और हमारे महाविकास आघाड़ी में है वो। हम बैठे थे तो मैं ये लोग आए और मैंने बोला यार राजू भाई ऐसा ऐसा है, बहुत लोग गिर रहे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ बोले कि आप भी काम चालू करो। और ये काम चालू हुआ, कम से कम आदमी गए जैसे का, गिरना पड़ना नहीं, हाथ पटका नहीं, ऐसा तो हुआ। और इसके बाद में हम जो इन्होंने यूनिवर्सिटी कहाँ के लिए वो चौकसी करूँगा। मैं भी शहर अध्यक्ष हूँ और जाके काम कितने हुए क्या हुए उसकी भी चौकसी करूँगा। और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे काम हो रहे, जहाँ लोग 100% टैक्स भर रहे वहाँ पे काम नहीं हो रहे, लोग गिर रहे पड़ रहे, वहाँ पे मरने को आए, हाथा टूटे हमारे दोस्तों के। तो ये एरिया 100% टैक्स भरने वाला है और ये यहाँ पे ऐसे लोग गिर रहे। आज मैं राजू भाऊ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजू भाऊ ने दोपहर में फ़ोन करे और उसके बाद में पूरा मुरुम डाल के कम से कम इंसान यहाँ पे स्कूल में बच्चे जाते, लेडीज जाती। 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम के तहत म्यूनिसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में भी एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जिसके तहत इलाके में बेदारी रैली निकाली गई और वहां जमाशुदा कचरा उठवाया गया। आया रहे कि शहर को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाते हुए इंदौर सिटी के मुमासिल या मुल्क भर में सफाई के मामले में एक नंबर पर लाने का अज़्म म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कर रखा है और इसी के तहत वो शहर को हर कीमत पर साफ़ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से पिछले दिनों इन्होंने 15 अगस्त शहर भर मेगा सफाई मुहिम 1 घंटा शहर के लिए का ऐलान किया था। इस मुहिम को शहरियान, NGOs, व्यापारियों, मुख्तलिफ इदारों और तमाम स्कूलों की जानिब से बेहतरीन ताउन मिला और इस 15 रोज़ा मुहिम में निहायत ज़ोर व शोर से शहर भर सफाई के इज्तिमाई मनाजिर देखे गए। गुज़िश्ता रोज़ मुहिम के अख्तिताम से 1 रोज़ पहले किराड़पुरा CPS स्कूल नंबर 1 में स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर और घन कचरा शोबे के चीफ रविंद्र जोगदंड की रहनुमाई में स्कूल के तलबा व असातिज़ा ने स्कूल व अतराफ़ में सफाई मुहिम अंजाम दी और यहाँ से तमाम कूड़ा करकट उठाकर इलाके को साफ सुथरा कर दिया। इस मौके पर समाजी कारकुन उसामा खदीर मौलाना, जोन नंबर 3 के सफाई इंस्पेक्टर जाधव और दिगर मौजूद थे। इसी तरह 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर शहर के सिविल इंजीनियरिंग शोबे MIT के तलबा ने स्लोगन माझा कचरा माझी जवाबदारी के तहत MIT इलाके के अनंता सेंट्रल कोर्टयार्ड में सफाई मुहिम अंजाम दी और पूरे इलाके को साफ सुथरा करते हुए यहाँ से कूड़ा करकट उठाया। माझा कचरा माझी जबाबदारी यावर एक पथनाट्य सादर करणार आहोत। तर नमस्कार सर्वांना, ओळखलत मला? मी वसुंधरा, तुमची धरती माता म्हणजेच तुमची पृथ्वी। ही सर्व माझीच अनेक नावं आहेत। तसं वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहायला गेलं तर मी एक ग्रहच आहे, पण माझ्या गर्भाशयात मी एका जीवसृष्टीला जागा दिली आहे। त्यामुळेच मला धरती माता म्हणजे आईचा दर्जा भेटलेला आहे।
कितीतरी युगांपासून असंख्य प्राणी, पशु, पक्षी, झाडे, झुडपे हे माझ्या देहावर आपले जीवन गुदगुली करत जगत आहेत. पण माझ्या सर्व संतानांपैकी सर्वात हुशार म्हणजे मनुष्य. मनुष्याने आपल्या चातुर्याच्या जोरावर स्वतःचे वेगवेगळे अस्तित्व व प्रभुत्व ह्या धर्तीवर स्वतःहून निर्माण केले आहे. पण तो जितकाच हुशार तितकाच असमाधानी सुद्धा आहे. वेरॉक कंपनी ने अपने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया था, जिस पर ये बरतरफ शुदा मुलाजमीन आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और वहाँ खुदसोजी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद मुस्तैद पुलिस मुलाजमीन ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया. आया रहे कि वेरॉक कंपनी के इन मुलाजिमीन के काम पर से निकाले जाने का मामला पिछले कई अरसे से सुर्खियों में है. पिछले दिनों इस मामले को लेकर एहतजाज व भूख हड़ताल भी हुई थी. काम पर से निकाले गए इन 2 कामगारों ने आज यौम आज़ादी के दिन अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर एहतजाजन अपनी जान देने की कोशिश की और अपने बदन पर पेट्रोल उड़ेल कर जल कर मर जाने की कोशिश की. ताहम वक्त रहते यहाँ मौजूद पुलिस मुलाजिमीन दौड़े और जान देने की कोशिश करने वाले दोनों अफराद को पकड़ लिया और अपनी इस हरकत से बाज रखा, जिसके सबब यौम आज़ादी के दिन कलेक्टर ऑफिस पर एक अनहोनी टल गई. काही कंपनीमध्ये आम्हाला कामाला घेण्यात यावे म्हणून आम्ही उपोषण केलं, मोर्चा काढला, तरी पण कंपनी काही ऍक्सेप्ट करेना. कलेक्टर साहेबांना निवेदन देऊन आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्या ग्रुपवर टाका ना, मी थोडी तुमच्या ग्रुप मला परमनंट करत नव्हते का ते? नाही, परमनंट नाही, माथाडी कामगार म्हणून नोंद झालेली आमची. त्यांना गरज नाही होती माथाडीची, आम्हाला गरज नाही. याच्या अगोदर कुठे पत्रव्यवहार केला होता का? आणि 2दा कंपनी समोर आम्ही ड्युटीला घेण्यासाठी तिथे प्रयत्न केले, म्हणजे तरी पण घेतलं नाही. तू मोबाईल बोल. पुलिस चौकी का इफ्तिताह आज यौम आज़ादी के मौके पर राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया. आयार है कि शहर के सिरको पुलिस थाने की हदूद में वाक़े टीवी सेंटर की इस पुलिस चौकी की तामीर रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल के मुकामी तरक्याती फंड से की गई है. आज यौम आज़ादी के मौके पर इस पुलिस चौकी का इफ्तिताह ज़िले के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया. इस मौके पर रुकन असम्बली जायसवाल, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की खुसूसी मौजूदगी थी. वाज़ेह हो कि पुलिस चौकी की पुरानी इमारत नहायत क़दीम और बोसीदा हो चुकी थी और यहाँ मुख्तलिफ सहूलियात की भी कमी थी. रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने अपने मुकामी तरक्याती फ़ंड से इसकी तामीर करवाई, जिसके सबब पुलिस महकमे की जानिब से इनका शुक्रिया अदा किया गया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. औरंगाबाद जिले की खुसूसी परचम कुशाई डिविजनल कमिश्नरेट में मुनक़िद राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार ने अदा की रस्म. सभी तबक़ात को यकसां तरक्की के मौक़े फराहम करवाने हुकूमत पाबंद, मगर अवाम का ताउन ज़रूरी, कहा गार्जियन मिनिस्टर ने. जोश खरोश से मनाया गया जश्न आज़ादी. सरकारी, नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी लहराया गया कौमी परचम. रंगारंग तकारीब मुनक़िद. शहरियान और ताजिरों पर ही छाया रहा आज़ादी का खुमार. जालान नगर के दलदली रास्ते बनने लगे हादसात की आमाजगाह. साकिनान व व्हीकल सवार परेशान, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार. तवज्जो का मुतालिबा. और वेरॉक कंपनी की जानिब से मुलाजिमत से निकाले जाने पर 2 बरतरफ मुलाजमीन ने की जिला कलेक्टर ऑफिस पर खुदसोजी की कोशिश. पुलिस मुलाजमीन की मुस्तैदी से टली अनहोनी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.